हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती। और जैसे कि आपको पता है, हम लोग हर मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं एट 6 PM और जानते हैं कि जो हमारा एफएम सब्जेक्ट है, यहाँ जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसमें हमें बहुत कंफ्यूजन आ जाता है, उन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ मिलके क्लियर कर लेते हैं। तो आइए, आज एक और ऐसी न्यू टॉपिक आ चुका है जहाँ पे हम देखेंगे कि ये टॉपिक के अंदर आखिर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा दिन नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट कि ऐसे हमने कई सारे आप लोगों के लिए छोटी छोटी सीरीज बना के रख दी है 10 मिनट्स की। तो यहाँ पे आपको जब भी पढ़ते टाइम दिक्कत आती है तो आप इसके रेफरेंस से वो टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। और ये देखने के बाद इवन आपको कई बार चीज़ें रिटेन और रिवाइज भी होने लग जाएगी, और एग्जाम्स में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्वेश्चन आपको इजीली बनने लग जाएगा। चलिए, तो आज का एक और ऐसी टॉपिक है अबाउट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो बिफोर स्टार्टिंग हम ये जान लेते हैं कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स होते क्या हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बैलेंस शीट बनाती, जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो उन्हें यहाँ पे बैलेंस शीट में चीज़ों को बाइफरगेट करना पड़ता है। करेक्ट, ये बैलेंस शीट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान देने की बात आती है कि जब बैलेंस शीट बनाने जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी तो जो आप लोगों के विद इन द ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। मतलब विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स में वो चीज़ मैच्योर हो जाएगी या वैसी चीज़ें खत्म हो जाएगी। जब हम ये वाली चीज़ें की बात करते हैं कि विद इन 12 मंथ्स में आपका अक्रू होने वाला है या वो चीज़ आपकी सेटल होने वाली है, तो हम उससे बाइफरगेट कर देते हैं इन शॉर्ट या फिर और करेंट बोलने लगते हैं। करेक्ट। उसी के बाद अगर कोई ऐसी चीज है जो फॉर लॉन्ग टाइम के लिए है तो उन्हें हम लोग क्या कहते थे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कह देंगे या फिर हम लोग कह देते हैं इसको फिक्स्ड। करेक्ट। अब जैसे कि हम लोग को पता है यहाँ पे एक साइड होता है हम लोगों का लाइबिलिटी साइड, करेक्ट, और एक साइड होती है हमारी एसेट साइड। तो एसेट्स में भी आप क्या देखेंगे, कोई ऐसे एसेट्स होते हैं जो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आज मैं कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूँ तो मेरा जो डेली एवरीडे काम है वो क्या है, वो कॉटन बनाना है। बट वो कॉटन बनाने के लिए मुझे मशीन चाहिए, मुझे बिल्डिंग चाहिए, मुझे लैंड चाहिए, मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ चाहिए। ये सब जो चीज़ें वो क्या है, वो है हमारी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, करेक्ट। वैसे ही उसके अलावा जो डेली मैं कॉटन को मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, उसको गुड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, कैश, उसके बाद जो मेरी डेटर्स है जो एवरीडे ट्रांजैक्शंस में आ रहे हैं, उन्हें हम बोल देते हैं यहाँ पे करंट एसेट्स। करेक्ट। उसी के हिसाब से फिर लाइबिलिटी साइड में भी देखा जाता है कि अगर आपने मान लीजिए लोन लिया है या जो यहाँ का ओनर है, जैसे मैं अभी कॉटन इंडस्ट्री की मालिक हूँ, तो मैंने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको हम लोग यहाँ बोल देते हैं कैपिटल। अब हो सकता है मैंने बैंक से लोन भी लिया हो ताकि मैं मशीन खरीद सकूं, ताकि मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे एक प्लांट खरीद सकूं। तो ये सारी चीजें हो जाती है हमारी लॉन्ग टर्म लोन्स में। करेक्ट। इसी के साथ आप लोगों का एक और हो जाता है शॉर्ट वाला, जिसको हम लोग कह देते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह, जो हमारी एवरीडे ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए लोगों से पैसे मांग के लेके आते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे अभी जब ये पूरा देखेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो आया ही नहीं। अब हम बात करेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब ये भी काइंड ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट है जो 12 महीनों के बाद तक हमारे पास रहने वाले हैं। करेक्ट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ये बात होगी इनकी अंडर फिक्स वाले में ही, बट इनका एक सेपरेट हेडिंग बनाया जाता है जब हम लोग फॉलो करते हैं हमारे कंपनीज एक्ट, जो भी हमारे शेड्यूल्स बोले जाते हैं बनाने के लिए, जब हम कंपनी के अकॉर्डिंग वो फॉलो करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ जाएगा एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कंपनी ने अपने और जगह पे रखे हुए हैं और ये 12 महीनों से ज़्यादा दिन के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स भी कवर होते हैं। तो अब इसके अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ें बाइफरगेट होती है। आई होप अब आपको समझ आएगा कि ये बैलेंस शीट में आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा। करेक्ट। ये एसेट साइड में आता है, जहाँ पे भी आपके फिक्स एसेट्स है वहीं उनके नीचे आ जाता है ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करेंट से सुन के ही पता चल रहा है कि अच्छा ये हमारे पास 12 मंथ से ज़्यादा रहने वाले हैं। करेक्ट। तभी तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन करेंट। आइए अब इन सबको रब करके हम देखना शुरू करते कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली है।
यहाँ पे आप देखते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, करेक्ट। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं लैंड और बिल्डिंग। यहाँ पे जब हम ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। जब आप अपना इंडेक्स पढ़ते हैं ना, जब आप लोग इंडेक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये इसका एक खुद का स्टैंडर्ड है, तो वहाँ पे देखेंगे कि लैंड और बिल्डिंग बस इसमें कवर होती है, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग। ये चीज़ें हमारी किस में आ जाती है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में। उसके बाद जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमारी कंपनी के जो हम शेयर्स देते हैं लोगों को, तो वो तो हमारी लायबिलिटी साइड में शो होती है अंडर कैपिटल। बट हम जब दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीद के लेके आ रहे हैं, हम दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करें इन द फॉर्म ऑफ इक्विटीज के थ्रू, तो उससे हम लोग अपनी एसेट साइड दिखाएंगे, क्योंकि वो तो हमारे क्या है, हमारे एसेट है जिसमें हम अपना हक जमा सकते हैं, जब मन करेगा हम उसे बेच सकते हैं, वो हमारे लिए एसेट है। तो वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, करेक्ट। उसके बाद और क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स इन प्रेफरेंस शेयर्स। अब जैसे इक्विटी एक पार्ट है, वैसे ही कैपिटल में जब आप देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स भी एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे भी हम किसी और कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये इसका टाइम पीरियड कितना होगा, मोर देन 12 मंथ्स, करेक्ट। तभी ये क्या हो रहे हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आई। इसके बाद देखते हैं एक और पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड। अब जैसे आप सबको ही पता है, म्यूचुअल फंड मतलब मार्केट में जाके अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी अगर आपका थिंकिंग है कि नहीं हमें तो इसे सालों साल तक रखना है, करेक्ट, हमें इस पे कोई ट्रेड नहीं करना है, या 1-2 साल मतलब अभी 12 महीने के अंदर हमें नहीं बेचना है, यहाँ पे आपकी थिंकिंग है कि हम इसे सालों साल अपने पास रखने वाले हैं, तो ये म्यूचुअल फंड्स फिर कहाँ जाएंगे, ये शो होते हैं आपके अंडर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में आई। इसके बाद जैसे इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। इवन अगर सामने वाली कंपनी पे जब हम लोग ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो चाहे आप उसके इक्विटीज खरीद के लेके आ जाइए, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स लेके आ जाइए, या फिर इवन आप उनके बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। अगर आप उन कंपनीज के बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट में आप कर रहे हैं, इसमें जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके वो क्या होने वाले, इक्विटी, वो आपके होने वाले नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। ये चीजें भी होने वाली आपकी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब याद रखिए, अगर इसमें आपको कोई इंटरेस्ट होता है, करेक्ट, हमें क्योंकि इनकम होगी, क्योंकि हमने किसी कंपनी को पैसे दिया है यूज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स। अब इनमें जो इनकम होती है, करेक्ट, इनमें जो इनकम होती है वो हमारे फिर पीएनएल के थ्रू पास आउट हो जाती है, करेक्ट। आइए, बाकी ये सारी चीजें आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में शो होती रहेगी। उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट्स भी इशू करती है, हमने कई बार सुना है गवर्नमेंट बॉन्ड आ रहे हैं, ट्रेजरी बॉन्ड आ रहे हैं, जो कि रिस्क फ्री होते हैं। तो अगर वैसे भी कोई सिक्योरिटीज है या कोई ट्रस्ट ने अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर दिया है, तो उसमें भी जब हमारी कंपनी उसमें जाके इन्वेस्ट करेगी, तो उसे हम कहाँ शो करेंगे, अंडर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। तो ये सारी चीजें, इसका सब हेड जो होगा वो होगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। ये चीज आप लोगों को बैलेंस शीट में, एसेट्स में ये सारी चीजें शो करनी पड़ती है। आई होप जब आप लोग बैलेंस शीट बनाएंगे या एग्जाम में अगर आ गया क्वेश्चन कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, तो आप इजीली बाइफरगेट कर सकते हैं कि क्या क्या होते हैं। इसके अलावा भी और चीजें होती है, पर मेनली जब हमें देखना है एग्जाम पर्पस के लिए, तो हमें ये पॉइंट्स समझ में आने चाहिए और इन पे ही हमें फोकस करना है। चलिए, तो आई होप आज का हमारा ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये फिक्स्ड एसेट्स में दिखाएं, जैसे प्लांट मशीनरी दिखा रहे हैं, या इनकी कोई एक सेपरेट हेडिंग बनती है। तो आई होप अब आपको पता चल गया कि इनकी भी एक सेपरेट हेडिंग बनती है। अब जैसे कि आप लोग को पता है आपके एग्जाम्स में ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है, करेक्ट। तो आप लोगों के लिए ये जो ऑफिसर्स अड्डा 24/7 आपका जो ऑफिशियल यूट्यूब पेज है, एवरी डे यहाँ पे आप लोगों के लिए ब्रावो सीरीज अपलोड होती है, ठीक है। जैसे 20, 19 ऐसे हर डे आप देखेंगे यहाँ पे एवरी डे वी आर पोस्टिंग ये ब्रावो सीरीज, करेक्ट। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसके हेल्प से आप जो 0.5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं या कोई बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जहाँ ये सब इनके बैक में काम करेंगे, क्योंकि 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो वो बड़े रहेंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनको हेल्प करेंगे टैकल करने के लिए।
तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग एवरीडे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये सीरीज को ज्वाइन करिए, आंसर्स देखिए, और इनके आंसर्स 1-2 दिन में ही यहाँ पे पोस्ट होने भी लग जाते हैं। और इसी के साथ आप लोग को बता दूं कि आप लोगों के अब एग्जाम्स में ज़्यादा दिन तो नहीं बचे, तो आप लोगों के लिए रिविजन बैचेस भी आ चुकी है, दैट इज पावर पैक रिविजन बैच। करेक्ट, पावर पैक रिविजन बैच आप लोगों की 25 मई से चालू हो रही है। और अब इस टाइम पे ऐसे बैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे एक क्विक रिविजन हो जाए बिफोर गोइंग इनटू द एग्जाम, बिकॉज आप लोग के पास तो अभी इतना टाइम नहीं है, अपनी क्लासेस मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद अपना ऑफिस, उसके बाद वर्क, इतना हेक्टिक हो जाएगा कि आप अपना ये रिविजन प्लान ही नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेस्ट कि आप अभी हमारे साथ हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये जो कोर्स अभी आपको मिल रहा है 2174 में, पर जैसे ही आप एक स्पेशल कोड लगाएंगे दैट इज Y895, जैसे आप ये कोड लगाएंगे तो आपको ये सेम कोर्स मिलने वाला है 2000 में। बट याद रखिए यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा कोड Y895। जैसे ही यूज करेंगे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेशंस और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग डेली आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।